एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग स्टेशन। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया का ही टॉपिक। उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है बैक्टीरिया का, तो सबसे पहले आप वो देखिए। ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें फ्लैजेला, पिलाए, न्यूक्लियर बॉडी और सेल वॉल दिख रही है। ये जो स्ट्रक्चर है सेल का, ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहा है। जो बड़े वाली फ्लैजेला होती हैं, मतलब बड़ी बनाई हुई हैं, उसे बोल रहे हैं फ्लैजेला, और जो छोटे वाले हैं उसे बोल रहे हैं पिलाए। ठीक है, सेल वॉल आपको पता है। ठीक है, देन न्यूक्लियर बॉडी, बीच में क्या है इसका, न्यूक्लियर बॉडी। देन हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेल वॉल है ना इसकी, दैट इज द 3 लेयर्ड, 3 लेयर हैं। एक डॉटेड बनाई हुई है, फिर उसके अंदर 2 सॉलिड लाइंस बनाई हुई हैं। 3 हो गई ना, तो ये हो गई सेल वॉल। देन हमारे पास आप देखें इसके अंदर जो हमारे पास फ्लैजिला दिखाए हुए हैं वो जो छोटे वाले दिखाए हुए हैं विच इज़ कॉल्ड पाइलियस। ये छोटे वाले फिम्ब्रा लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं पाइलस। देन जो बड़ा वाला है फ्लैजेलम, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक। ये 3 हो गई, ये फ्लैजेलम हो गई बड़ी वाली। जैसे हमने अभी लाइट माइक्रोस्कोप में देखा, बड़ी वाली क्या है फ्लैजिला, छोटे वाला पाइलियस। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म आपको पता है। देन हम आते हैं म्यूसिलेज। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया की जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर म्यूसिलेज की कवरिंग एक प्रेजेंट होती है। देन आप देखें इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देन सेंटर में न्यूक्लियर बॉडी, देन पोलीराइबोसोम। राइबोसोम मैंने आपको बताया था इसके बारे में, सिलिएंट फीचर्स के बारे में, तो मैंने बताया था कि इसमें 70S जो कैटेगरी है उसके राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। एंड ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे वो भी मैंने बताया था। तो ये चेन की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं पोलीराइबोसोम। देन अकेले अकेले भी राइबोसोम पड़े होंगे। ठीक है, चेन में भी तो पड़े हैं, अकेले भी हो सकते हैं। देन इसमें RNA है। देन सेल वॉल मैंने आपको बता दिया। देन इसके अंदर है ग्लाइकोजन एंड लिपिड ग्लोब्यूल। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ग्लाइकोजन एंड लिपिड ग्लोब्यूल, ग्लाइकोजन और लिपिड ग्लोब्यूल क्या हैं, ये रिजर्व फूड मटेरियल है, खाना है उनका। देन हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। बाकी सेल्स में अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उसके साथ अटैच होते हैं, उसके अंदर होते हैं। बट इसके अंदर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सेल वॉल के साथ अटैच्ड होंगे। ठीक है, अगर आपको सेलिएंट फीचर्स याद है तो बहुत ही इजीली आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। देन एक मीजोसोम यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे उल्टा बल्ब जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं आगे। इन नेचर but not in the culture, a fibrous glycocalyx is found around the different bacteria. It is made up of polysaccharide. This is the layer which take parts in adhesion to various substrates, absorption and protection against the predators etc. तो नेचर में जब भी बैक्टीरिया को हम देखें तो उसके अंदर एक बाहर की तरफ ग्लाइकोकेलिक्स की कवरिंग जो है वो पाई जाती है।
ये अलग अलग बैक्टीरियाज में जो है पाई जाती है, सभी में नहीं होगा। देन ये किसकी बनी होती है, तो वो लिखा हुआ है कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये इस लेयर का, ग्लाइकोलिसिस लेयर का काम क्या है वो बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ है उसे मतलब खाना है, अब बाहर की तरफ उसे कोई लिक्विड वगैरह है, उसने उसे अब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। अब कोई उसने और कोई चीज़ है, ठीक है, सबस्ट्रेट्स हैं, तो उसके अंदर वो घुस सकता है इस लेयर की हेल्प से, ठीक है। एडहेरियन का मतलब ये हो गया। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर्स, कोई प्रेडेटर अगर इसे हार्म करने की कोशिश कर रहा है बाहर से, तो ये वाली लेयर प्रोटेक्ट करेगी इससे, ठीक है। Then cell wall is surrounded by a thin loose shell of mucilage or slime. It is made up of polysaccharide and polypeptides. तो ये वाली जो सेल वॉल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो सेल वॉल है दैट इज सराउंडेड बाय, उसके बाहर एक पतली सी लेयर है जिसे हम बोल देते हैं म्यूसिलेज या स्लाइम भी बोल देते हैं। ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है। देन व्हेन इट इज़ थिक देन इट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। जब ये थिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। सम इम्पोर्टेंट इंक्लूजन्स, सम इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है, सम इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये वो चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं। जो सेल का भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है गैस वैक्यूल्स। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बैक्टीरिया स्टार्ट करवाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि ट्रू और सैप वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। Then it is made up of variable number of hexagonal gas vesicles. ये इसका डायग्राम भी बना हुआ है। ये गैस वैक्यूल्स किसकी बनी हुई है, बहुत सारे हेक्सागोनल गैस वेसिकल्स की बनी हुई है। ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक गैस वैक्यूल है और ये किसकी बनी हुई है, नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ हेक्सागोनल गैस वेसिकल्स, ठीक है। दीज वैक्यूल्स टेक पार्ट इन बायोएंसी रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटेंस लाइट। इन गैस वैक्यूल्स का काम क्या है, ये क्या काम करती है, एक तो बायोएंसी में रेगुलेशन में काम करती है और दूसरा क्या है कि इंटेंस लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट है उससे ये बचाती है सेल को, ठीक है। देन है हमारे पास वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। These contains reserve phosphates, small amount of lipids, basic proteins and RNA। जो हमारे पास वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, फोस्फेट्स, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड, देन क्या प्रेजेंट है, बेसिक प्रोटीन्स एंड RNA। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। देन फूड रिजर्व मटेरियल, the food is stored in the form of poly-beta hydroxy butyric acid bodies which is PHB, lipid globules and glycogen particles। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो आपको पता चल गया, PHB की फॉर्म में प्रेजेंट है, लिपिड ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये मैंने जो है लिपिड ग्लोब्यूल्स और जो ग्लाइकोजन पार्टिकल है ये मैंने आपको सेल के अंदर दिखाए भी थे अभी अभी। देन PHB इज द रिजर्व फैटी एसिड ऑफ बैक्टीरिया। जो PHB है वो क्या चीज़ है, ये रिजर्व फैटी एसिड है बैक्टीरिया का। कमर्शियली इट कैन यील्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। अगर कमर्शियली हम इसका इस्तेमाल करें तो ये क्या काम आ सकती है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में काम आ सकती है। देन हमारे पास टॉपिक है राइबोसोम्स। पॉइंट, ये 70S नेचर का है और ये मैंने आपको बताया था पॉलीराइबोसोम्स। अगर चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हैं राइबोसोम्स तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स।
30% जो वेट होता है बैक्टीरिया का वो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स के कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न भी मैंने लिखा है कि क्योंकि ये वेरी हाई इन नंबर इनका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है। इस वजह से जो बैक्टीरिया का 30% वेट है वो सिर्फ राइबोसोम्स के कारण है। देन मीजोसोम्स, small circular or semicircular bodies formed by infoldings of plasma membrane. It contains respiratory enzymes, succinic dehydrogenase. Therefore, it is thought to be anomalous to mitochondria of eukaryotes and called chondroid. जो मीजोसोम्स है, जो मैंने आपको बताया था एक उल्टा जैसे बल्ब नहीं रखा उस टाइप का लग रहा था, तो ये एक छोटा सा सर्कुलर या सेमी सर्कुलर बॉडीज हो इस तरीके की होती हैं। एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके इन फोल्डिंग्स की वजह से ये बनती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस है। तो ऐसा समझा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसके जैसा ही ये काम करता है, तो उसके जैसा एनागलस से पाया जाता है। तो इस वजह से मीजोसोम को कॉन्ड्रॉइड भी कह देते हैं। देन हमारे पास है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। देन हमारे पास फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड्स। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, थाइलेकोइड्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच आर ऑल्सो कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर थाइलाकोइड्स या ग्रेना कह देते हैं जिसे, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं। तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोफोर्स कह देते हैं। एंड दे कंटेन बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल। कैरोटिनॉइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है, सम फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वो हो गई हमारे पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल और कौन सी है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देन है फ्लैजिला, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड, इसके अंदर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगी भी तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगी। एंड किस प्रोटीन की बनी होगी, तो वो होगी फ्लैजिलिन प्रोटीन। एंड इसका काम क्या है फ्लैजिला का, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, दैट हेल्प इन द मूवमेंट। देन हमारे पास फिम्ब्रे और पिलाए। फिम्ब्रे, पिलाए, फ्लैजिला, ये मैंने आपको बताया था ना डायग्राम में, जो छोटे वाले होते हैं उसे हम लेबल करते पिलाए और जो लंबे वाले होते हैं उसे फ्लैजिला। तो अब पिलाए का क्या काम है, दे आर शॉर्ट, नैरो एंड अकर ऑल ओवर द बॉडी मेड अप ऑफ प्रोटीन पिलिन। तो ये छोटे होते हैं, नैरो होते हैं एंड ये पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो है पाइलिन। These help in the attachment to the water surface for aeration and solid objects for taking food. तो जो हमारे पास पिलाए है उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वाटर सरफेस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है एयरेशन के लिए, ताकि इसके अंदर एयर आ सके। एंड अगर उसने फूड लेना है तो वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट कर लेगा, ठीक है। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन कंजुगेशन, जो जीन रिकम्बिनेशन होती है उसमें भी ये काम करता है। दे नेवर हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन है, मूवमेंट, उसमें नहीं वो काम करेगा। न्यूक्लियर बॉडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज इट बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट्स। तो इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने स्टार्टिंग में यही बात करी थी कि क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करता है, इस वजह से इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड और जीनोपोर। तो जो न्यूक्लियर बॉडी है, क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से हम उसे न्यूक्लियोइड या जीनोपोर भी कह सकते हैं।
A bacterial cell may contain one to several additional segments of circular DNA which are capable of replication. तो जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर डीएनए के सेगमेंट्स, एडिशनल सेगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या है, वो कैपेबल है, रेप्लिकेशन अपनी कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स या एपिसोम्स। प्लाज्मिड्स का मतलब होता है कि जो अपने आप इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाएँ, और एपिसोम्स वो क्या होते हैं कि समटाइम्स व्हेन इंटीग्रेट विद न्यूक्लियाइड एंड देन रेप्लिकेट। पहले ये जो न्यूक्लियोइड है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों जने इकट्ठे होंगे, फिर ये इसके अंदर रेप्लिकेशन होएगी। अकेला नहीं कर सकता, और प्लाज्मिड जो है वो अकेला रेप्लिकेट कर सकता है। दे अटैच्ड विद गोनोपोर एंड देन रेप्लिकेट। एपिसोम का हो गया ना। देन हम इसके अंदर आगे बात करते हैं मूवमेंट्स। Bacteria shows 5 types of movements, that is swimming, twisting, creeping, gliding, Brownian motion। तो ये 5 तरह की मूवमेंट शो करता है। स्विमिंग, आपको तो इस तरीके से स्विम करेगा, ट्विस्टिंग ट्विस्ट करके, क्रीपिंग मतलब सॉइल सरफेस पर वो स्विम कर रहा है, देन ग्लाइडिंग वाटर या स्लाइमी सरफेस पर जब वो मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट के टाइप को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। ब्राउनियन मोशन, इरेगुलर मूवमेंट्स इसमें हो रही हैं अगर, तो ब्राउनियन मोशन मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास टॉपिक है रेस्पायरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के बैक्टीरिया हैं। किस बेसिस पर, रेस्पिरेशन के बेसिस पर। एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। एरोबिक आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एरोबिक बैक्टीरिया यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन लाइक हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन्हें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, जैसे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स को चाहिए होते हैं। ठीक है, द एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, देन हम बात करते हैं इसकी, ये जो लिखी हुई है हमारे पास इक्वेशन C6H12O6 + 6O2। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या डाला हुआ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, देन क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड देन कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। दीज बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स। ये आगे 2 तरह की कैटेगरी है एनारोबिक बैक्टीरिया की। सबसे पहला क्या है हमारे पास, these bacteria are of 2 types. They employ oxidized salts like SO4 2 negative, NO3 negative and carbon dioxide etc. These salts are simultaneously reduced। ये जो मैंने आपको सोल्ट बताए हैं ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। इस तरीके से देखो इनकी रिडक्शन करी हुई है। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हैं। अदर एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट यूज़ ऑक्सीडाइज्ड सोल्ट्स। बाकी जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीडाइज्ड सोल्ट्स को यूज़ नहीं करते। दे परफॉर्म फर्मेंटेशन, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। एनर्जी चाहिए होती है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस टाइम पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इट इज़ मच लेस एज कम्पेयर टू दी एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन से हम इसे कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ दी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब इसमें कम एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है, पार्शियल मतलब आधा ब्रेक डाउन तो हुआ था, आधा और हो गया, तो इस वजह से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन आर इथाइल अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो
रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ चीज़ें जो प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये देखो आपके पास आगे इक्वेशन पे लिखी हुई है कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। लिबरेशन ऑफ हीट इज़ अ नेसेसरी अकम्पलिशमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। हीट तो इसमें से प्रोड्यूस होनी ही होनी है। जब भी बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी ही। तो वो हीट की फॉर्म में हो रही है, लिबरेशन ऑफ हीट। ठीक है। इन सम बैक्टीरिया अ पार्ट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज चेंज्ड इनटू लाइट। कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के टाइम पर वो एनर्जी लाइट में चेंज हो जाती है, तो वो लाइट की फॉर्म में दिखने लग जाती है हमें। तो वो किस में होता है, किस बैक्टीरिया की फॉर्म में होगा, फोटोबैक्टीरियम में। दिस कॉजेज द बायोल्यूमिनेसेंस। इससे हमें थोड़ा लाइट सा दिखने लग जाता है।